एक बार की बात है, एक लड़का अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे कुछ रोटी बना के दो, मैं कमाने जाऊँगा। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तू कहाँ जाएगा? माँ माँ मुझे कुछ रोटी बना के दो, मैं शहर में कमाने जाऊँगा। अरे तू कहाँ जाएगा कमाने के लिए? हैं, कहाँ जाएगा बोल? नहीं नहीं, मैं शहर जाऊँगा तो मुझको रोटी बना के दो। अच्छा ठीक है, चल मैं तेरे लिए रोटी बना के देती हूँ। लड़के का नाम रामू रहता है। माँ उसको रोटी बना के दे देती है और रामू रोटी का बैग लेकर वहाँ से चल देता है। धीरे धीरे करके जंगल में चलता रहता है और उससे तलाश रहता है कहीं जाके कुछ काम करना है। काफ़ी दूर जाने के बाद दोपहर के समय उसे भूख लगता है और उसको एक कुआं दिखाई देता है। लड़का खाने खाने के लिए वहाँ पे रुकता है और अपने बैग में से रोटियां निकालकर कुएं के ऊपर रखने लगता है और फिर उसके बाद बोलता है, एक खाऊं कि एक दोनों को साथ में खाऊं, एक एक खाऊं कि दोनों को साथ में खाऊं। यह सुनकर कुएं के अंदर जो भूत रहते हैं वो डर जाते हैं और वो अंदर से आवाज़ देते हैं कि भाई मुझे मत खाइए, आपको क्या चाहिए बताइए, मैं आपको देता हूँ। मुझे मत खाइए, मैं बाहर आता हूँ और आपको जो चाहिए वो दूंगा, मुझे मत खाइए। लड़का भूत से बोलता है, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर भूत बाहर निकल के आते हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे रुपया पैसा चाहिए। तो ठीक है, मैं तुम्हें रुपया पैसा का एक ऐसा चीज देता हूँ जो तुम्हें रुपया पैसे से भर देगा। ये लो। इस बकरी का मैं क्या करूँगा? ये बकरी कोई मामूली बकरी नहीं है। इस बकरी से जब तुम बोलोगे बकरी बकरी पैसा दो तो ये तुमको रुपये पैसे से भर देगी। बकरी लेकर रामू अपने घर की तरफ चलता है। चलते चलते शाम हो जाती है और फिर वो रात बिताने के लिए पड़ोस के गांव में रुकता है और मकान मालिक से बोलता है कि मुझे आज का दिन यहाँ पे रहने दो और मेरी बकरी बहुत ख़ास है, इसको घर में रख दो। तो मकान मालिक पूछता है कि तुम्हारी बकरी ख़ास मतलब क्या? तो वो बताता है कि इस बकरी से बोलोगे रुपया पैसा दो तो ये रुपया पैसा देगी। मकान मालिक को लालच आ जाता है और फिर वो उस बकरी को अंदर रखने के लिए और उसको रुकने के लिए बोल देता है। रामू को सुलाने के बाद यह आदमी अपने मन में विचार करने लगा कि क्यों न इसकी बकरी का बात जो बताया है उसे जरा चेक किया जाए, सही है या झूठ बोल रहा है। फिर ये रातों रात घर में व्यवस्था करके बकरी को लाया और उसको खड़ा करके उससे पूछने लगा, बकरी बकरी पैसा दो। इतना कहते ही बकरी ने पैसों की ढेर लगा दी। वो देखकर आदमी लालच में आ गया और फिर बकरी को छुपाकर एक दूसरी बकरी उसको देने का योजना बनाया। और सुबह होने पर उस आदमी को उसने दूसरा बकरी पकड़ा दिया। वो आदमी बकरी लेकर अपने घर गया, अपनी माँ को बोला, माँ मैं बकरी लाया हूँ और उसमें ये खासियत है। तो माँ के साथ वो बकरी को लेके घर में बैठता है और बोलता है, बकरी बकरी पैसा दो। लेकिन बकरी जब वो रहे तो पैसा देना, बकरी उसकी चमत्कार नहीं दिखा पाती है और रामू गुस्से में हो जाता है और वो भूत से बदला लेने के लिए फिर वापस वहाँ जाने का योजना बनाने लगता है। रामू फिर से कुएं वाले भूत से मिलने चल देता है। धीरे धीरे करके जंगल में चलता रहता है और उससे तलाश रहता है कहीं जाके कुछ काम करना है। काफ़ी दूर जाने के बाद दोपहर के समय उसे भूख लगता है और उसको एक कुआं दिखाई देता है। लड़का खाने खाने के लिए वहाँ पे रुकता है और अपने बैग में से रोटियां निकालकर कुएं के ऊपर रखने लगता है और फिर उसके बाद बोलता है, एक खाऊं कि एक दोनों को साथ में खाऊं, एक एक खाऊं कि दोनों को साथ में खाऊं। यह सुनकर कुएं के अंदर जो भूत रहते हैं वो डर जाते हैं और वो अंदर से आवाज़ देते हैं कि भाई मुझे मत खाइए, आपको क्या चाहिए बताइए, मैं आपको देता हूँ। मुझे मत खाइए, मैं बाहर आता हूँ और आपको जो चाहिए वो दूंगा, मुझे मत खाइए।
लड़का भूत से बोलता है, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर भूत बाहर निकल के आते हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बकरी देके बुल्लू बनाए। कोई बात नहीं, इस बार मैं तुमको कढ़ाई देता हूँ, कढ़ाई लेकर के जाओ। इस कढ़ाई का मैं क्या करूँगा? इसे तुम कहोगे कढ़ाई कढ़ाई पकवान निकालो, तो ये बहुत अच्छे अच्छे पकवान निकालेगी और तुमको सब कुछ खाने के लिए मिलेगा। और रामू वो कढ़ाई लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। चलते चलते शाम हो जाती है और फिर वो रात बिताने के लिए पड़ोस के गांव में रुकता है और मकान मालिक से बोलता है कि मुझे आज का दिन यहाँ पे रहने दो। मकान मालिक पूछता है, आज क्या लाए हो? तो रामू बताता है, आज कढ़ाई लाया हूँ। इस कढ़ाई की खासियत है कि इससे बोलो कि पकवान छानो तो ये फटाफट तुमको अच्छे अच्छे पकवान छान के देगी। मकान मालिक रात को सोचता है क्यों ना कढ़ाई को चेक किया जाए। ये रात को घर में कढ़ाई लेकर के पहले के जैसे बैठ कर के कढ़ाई से बोलता है, कढ़ाई 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 पकवान छानो। कढ़ाई अच्छे अच्छे पकवान छान के निकालने लगती है और जब अच्छे अच्छे पकवान छान के निकालने लगती है तो वो सब देख करके मकान मालिक लालच में आ जाता है और रातों रात कढ़ाई को बदल देता है। अच्छी असली वाली कढ़ाई अपने पास रख लेता है और सुबह में रामू को एक नकली कढ़ाई देने का योजना बनाता है। और जब सुबह होती है तो मकान मालिक उसको दूसरी कढ़ाई दे देता है। रामू दूसरी कढ़ाई लेकर अपने घर चला जाता है और वहाँ पे जाके अपने मम्मी को बोलता है कि मामा, मैं एक कढ़ाई लाया हूँ और इसमें ऐसे ऐसे गुण हैं, चलो इसको चेक करते हैं। कढ़ाई लेकर घर में जाते हैं और फिर से प्रयोग करते हैं पहले के जैसे, लेकिन कुछ होता नहीं है। कढ़ाई में से कोई भी पकवान बाहर नहीं आता। रामू काफ़ी गुस्से में हो जाता है और ये सोचता है कि मुझे आखिर क्यों भूत बार बार परेशान कर रहा है। वो बोलता है, इस बार चलूँगा, अभी फाइनल करके आऊँगा कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। रामू पहले के जैसा रोटी बनवा कर ले लेता है और फिर भूत किससे मिलने निकल चलता है। ये बना के दे देती है और रामू रोटी का बैग लेकर वहाँ से चल देता है। धीरे धीरे करके जंगल में चलता रहता है और उससे तलाश रहता है कहीं जाके कुछ काम करना है। काफ़ी दूर जाने के बाद दोपहर के समय उसे भूख लगता है और उसको एक कुआं दिखाई देता है। लड़का खाने खाने के लिए वहाँ पे रुकता है और अपने बैग में से रोटियाँ निकालकर कुएं के ऊपर रखने लगता है और फिर उसके बाद बोलता है, एक खाऊं कि एक दोनों को साथ में खाऊं, एक एक खाऊं कि दोनों के साथ में खाऊं। यह सुनकर कुएं के अंदर जो भूत रहते हैं वो डर जाते हैं और वो अंदर से आवाज़ देते हैं कि भाई मुझे मत खाइए, आपको क्या चाहिए बताइए, मैं आपको देता हूँ। मुझे मत खाइए, मैं बाहर आता हूँ और आपको जो चाहिए वो दूंगा, मुझे मत खाइए। लड़का भूत से बोलता है, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर भूत बाहर निकल के आते हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या दे रहे हो? किसी काम का नहीं है वो सामान। तुम सामान लेके अपने घर पे जाते हो या कहीं बीच में रुकते हो? नहीं, मैं बीच में एक जगह पे रुकता हूँ। ओह, तो ये बात है। तुम जहाँ रात को रुकते हो वो तुम्हारा सामान बदल देता है। फिर भूत बाबा, अब मैं क्या करूँ? एक काम करो, इस बार मैं तुमको एक छड़ी देता हूँ और उसके पास जाकर रुकना, तो उसको कुछ बताना मत कि मेरे पास क्या है। और जब सुबह होगी तो घर जाने के पहले उस आदमी को बोलना कि मेरा जो भी सामान तुम्हारे पास है वो मुझे लाकर वापस करो। और वो ना बोलेगा तो छड़ी को बोलना कि छड़ी तुम अपना कमाल दिखा। फिर छड़ी उसको मार मार कर तुम्हारा सारा सामान वापस करवा देगी।
जाओ, ये लो। रामू वो छड़ी लेकर अपनी घर की तरफ चल देता है और रास्ते में ये सोचते हुए चलता है कि आज चलूँगा, उस बुढ़े से पूरा बदला लूँगा, अपना पूरा सामान लूँगा। ये सोचते हुए धीरे धीरे चल के वो उसके घर पे पहुँचता है। मकान मालिक पूछता है, इस बार कुछ नहीं लाए? रामू जवाब देता है, नहीं, इस बार कुछ नहीं लाया हूँ। वो बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके घर पे रुकता है। सुबह होने के बाद जब रामू जाने लगता है तो उस व्यक्ति को बोलता है, भाई अब मेरा बाकी का सामान दो। तो नखरे करता है, कैसा सामान, काहे का सामान? तब वो फिर बोलता है, छड़ी छड़ी अपना कमाल दिखा। फिर छड़ी उसको मार मार करके लाल कर देती है और वो फिर डर करके उसका सारा का सारा सामान वापस करता है और रामू हंसी खुशी वो सामान लेकर के अपने घर पर वापस आ जाता है और वो उसकी माँ दोनों बहुत खुश होते हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं।